हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्री। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के साइंस के चैप्टर सेकंड को पढ़ेंगे, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो उसी का एक टॉपिक है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करना किस तरीके से, व्यवसाय के रूप में यानी बिजनेस के तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करना। तो वो कैसे करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर। कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसका यूज़ बहुत ही लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे किया जाता है। किस चीज़ में? अल्कोहल यानी शराब के प्रोडक्शन में, शराब बनाने में, वाइन बनाने में, या एसिटिक एसिड विनेगर जिसको हम कहते हैं, या हम इसको सिरका भी कहते हैं, इसको बनाने में। Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grain like barley, wheat, rice, and crushed fruit juices, etc. कह रहा है कि जो जौ हो गया, गेहूं, चावल या जो भी फल हो गए, उनके जो रस होता है, इन सभी का जो रस होता है उसमें नेचुरल शुगर प्रेजेंट होता है, नेचुरल शुगर होता है उसमें। तो उसमें ईस्ट के हेल्प से जो अल्कोहल है और जो शराब है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 2.4। इसमें देखिए क्या दिया गया है। टेक अ 500 ml बीकर फिल अप टू 3/4 विथ वाटर। कह रहा है कि एक बीकर लीजिए 500 ml का, उसमें 3/4 आप वाटर फिल कर दीजिए। डिजॉल्व 2-3 टेबल स्पून ऑफ शुगर इन इट, और उसमें 2 से 3 चम्मच चीनी डाल दीजिए। एंड हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सोल्यूशन, और उस सोल्यूशन है जो पानी और चीनी का जो सोल्यूशन बना, उसमें आधा चम्मच आप ईस्ट पाउडर डाल दीजिए। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 and 5 hours, और उसको एक गर्म जगह पे रख दीजिए, 4 से 5 घंटे के लिए वार्म प्लेस पे रख दीजिए। नाउ स्मेल द सोल्यूशन, उसके बाद जो वो सोल्यूशन है उसको आप स्मेल करिए। कुड यू गेट अ स्मेल, कह रहा है कि क्या आपको सूंघ कर देखिए, क्या आपको कोई स्मेल जो है उससे मतलब स्मेल मिल रहा है, कोई सुगंध आ रही है आपको। दिस इज द स्मेल ऑफ अ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। ये किसका जो स्मेल आएगी वो कैसी आएगी? शराब की स्मेल आएगी, इसको अल्कोहल की स्मेल आएगी, क्योंकि जो ईस्ट था उसने उस जो शुगर का सोल्यूशन था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? अल्कोहल यानी शराब में कन्वर्ट कर दिया। This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation। कह रहा है कि वह प्रोसेस जिससे आप शुगर को किस में चेंज कर देते हैं? अल्कोहल में चेंज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करना किसमें? दवाइयों बनाने में, दवाई बनाने में। कैसे हम इसका यूज करते हैं? कह रहा है whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as of penicillin। कह रहा है कि जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो जो डॉक्टर हैं वो हमें क्या देते हैं? एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं और इंजेक्शन देते हैं। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन्स इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो भी दवाइयाँ हैं इनका सोर्स क्या है? ये किन से बनी है, कहाँ? तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं। दिस मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहा है ये जो भी दवाइयाँ होती हैं, ये बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हमने पढ़ा था कि वो हमारे दुश्मन होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, हमारे बॉडी में वो डिजीज़ पैदा करते हैं। तो ये दवाइयाँ जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये क्या करती हैं? उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती हैं। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इन मेडिसिन्स को हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। बोला है कि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया और फंगी के हेल्प से बनाई जाती हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द commonly known as antibiotics which are made from fungi and bacteria। कह रहा है कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये किससे बनाई जाती हैं? फंगी और बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं।
द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड यूज टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिजीजेस। कह रहा बहुत सारे ऐसे जो एंटीबायोटिक है वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं, उसके हेल्प से बनाई जाती हैं बहुत सारी बीमारियों को क्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। कह रहा है जो बहुत बार जो एंटीबायोटिक्स हैं वो जो भी जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनके खाने में मिक्स की जाती है ताकि वो चेक करने के लिए कि इनमें कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन है कि नहीं है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज। और ये एंटीबायोटिक्स का यूज़ कई सारे प्लांट्स को ठीक करने के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, उनमें भी बीमारियां हो जाती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है। फिर आगे कह रहा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। कह रहा है कि ये बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो एंटीबायोटिक है वो हमें तभी लेना चाहिए जब हमारे डॉक्टर हमें उसे प्रिस्क्राइब करें, जब हमारे डॉक्टर जो है वो हमें खाने की सलाह दे। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और हमें जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो डॉक्टर है वो हमें 10 दिन की दवा या 15 दिन या 1 महीने दवा चलाने के लिए कहता है, वो एक कोर्स होता है, तो उस कोर्स को हमें पूरा करना चाहिए। If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. कह रहा है कि जब आप एंटीबायोटिक तब लेंगे जब आपको कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, तो फ्यूचर में जब भी आप बीमार पड़ेंगे और आप एंटीबायोटिक लेंगे तो वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body। कई बार जब हम एंटीबायोटिक बिना किसी मतलब ऐसे ही ले लेते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, अच्छे हैं, तो उनको भी वो एंटीबायोटिक क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses। जो एंटीबायोटिक है वो हमें कोल्ड और फ्लू जो बीमारियां हो जाती हैं इसमें वो हेल्प नहीं करता है, क्योंकि ये किससे होने वाली बीमारी है, तो वायरसेस से होने वाली बीमारी है। और जो एंटीबायोटिक है वो किस में हेल्प करता है, तो जो बैक्टीरिया से बीमारियां होती हैं उनमें वो हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैक्सीन। वैक्सीन को हम हिंदी में टीका भी कहते हैं। तो वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीन, तो क्यों जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्यों वैक्सीन दिया जाता है, आखिर वैक्सीन है क्या। वैक्सीन को हम टीका भी बोलते हैं। तो वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमें बीमारियों से जो है सर्टेन जो भी बीमारियां होती हैं उससे हेल्प करता है लड़ने में। वैक्सीन आखिर होता क्या, उसके अंदर क्या होता है, वो क्या कंटेन करता है। तो वैक्सीन जो है वो कंटेन करता है क्या, डेड और वीकेंड वर्जन ऑफ माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स का ही मरा हुआ या आप बोल सकते हैं वीकेंड भाग होता है, ये माइक्रोब्स होते हैं जो कि वैक्सीन के अंदर होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमें वैक्सीन दिया जाता है। मान लीजिए कई बार हमें पोलियो का हो गया या चिकन पॉक्स का हो गया, इन सब चीज़ों का वैक्सीन दिया जाता है। क्यों, ताकि जब हम बड़े हों और ऐसी कोई बीमारी हम पे अटैक करे, हमारे अंदर आए, तो जो हमें वैक्सीन मिला है वो तुरंत उस चीज़ को रिमेंबर करे कि इस बीमारी से हमें फाइट करना है, वो उसी चीज़ के लिए दी जाती है, ताकि जब भी हमें फ्यूचर में कोई बीमारी हो तो उस बीमारी को वो क्या करे, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें डिजीज़ हमारे अंदर लाएंगे उनको वो तुरंत क्या कर देता है, किल कर देता है और हमें उस चीज़ से ठीक कर देता है। तो आगे कह रहा है व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर इन आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट इन्वेडर। जब भी हमारे बॉडी के अंदर ऐसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर बीमारी फैलाएंगे तो तुरंत हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, जो कि हमें बचपन में दी गई होती है, ताकि वो जो भी बाहर से कुछ वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है जो हमारे अंदर डिजीज लाएगा वो तुरंत उससे फाइट करने में। The body also remember how to fight the microbe if it enter again। और हमारी बॉडी ये भी याद रखती है कि दोबारा जब वो माइक्रोब्स हमारे अंदर बॉडी के अंदर आएगा तो उससे कैसे फाइट करनी है। So if dead and weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills them by producing suitable
एंटीबॉडीज़। और हमारे जब भाई हमारी बॉडी हेल्दी होती है और जैसे ही कोई माइक्रोब्स जो डिजीज़ फैलाएगा हमारे बॉडी के अंदर, जैसे ही एंटर करता है हमारी बॉडी तुरंत एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है और उसको किल करती है, उसके साथ फाइट करती है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। और वो जो एंटीबॉडीज़ है हमारे बॉडी में हमेशा रहती है ताकि कभी भी कोई ऐसी बीमारी हमें फिर से हमारे फ्यूचर में हमारे ऊपर अटैक करे तो उससे हमें वो प्रोटेक्ट करे। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। ऐसे ही क्या हमारा वैक्सीन जो होता है वो काम करता है, इसी तरीके से हमारे अंदर वैक्सीन काम करता है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। कह रहा है कि कॉलेरा या ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया या हेपेटाइटिस हो गया, ये वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंट की जाती है। हमें बचपन में ही इसका टीका दे दिया जाता है ताकि फ्यूचर में हमें इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। कह रहा है एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स इन 1798। कह रहा है एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स यानी जिसको हम छोटी माता भी कहते हैं, उसका वैक्सीन उन्होंने डिस्कवर किया था कब? 1798 में। कह रहा है इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेज। कह रहा है कि बचपन में हमें बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि बीमारियों से बीमारियों से हम बच सकें। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज। क्या आप उसका एक लिस्ट तैयार कर सकते हो उन बीमारियों का? यू मे टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। आप उसमें अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं कि किन किन चीज़ों का आपको टीका लगा है, किन किन बीमारियों के लिए। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेन दिस डिजीज। बोला कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे बच्चों को इन सभी बीमारियों से क्या किया जाए? प्रोटेक्ट किया जाए। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। कह रहा कि नज़दीकी हॉस्पिटल में ये वैक्सीन्स क्या होती हैं? मौजूद होती हैं। You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding the protection of children against polio under पल्स पोलियो प्रोग्राम। कह रहा है कि आपने टीवी में बहुत बार देखा होगा, एडवर्टाइज देखा होगा, ऐड देखा होगा कि उसमें पोलियो पिलाने के लिए ऐड आता है कि अपने बच्चों को 2 बूंद क्या कीजिए पोलियो पिलाइए। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रेन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो पोलियो ड्रॉप होता है वो एक्चुअली क्या है? एक वैक्सीन है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world। कह रहा है कि पूरे दुनिया भर में ये जो ये पॉक्स है, ये स्मॉल पॉक्स है यानी जो चेचक है, इसके अगेंस्ट में ताकि इसको पूरे दुनिया से ख़त्म किया जाए बहुत सारे कैंपेन चला गए हैं पूरे दुनिया भर में। These days vaccines are made on a large scale from microorganism to protect humans and other animal from several disease। कह रहा है कि आजकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी हेल्प से बहुत सारे बड़े पैमाने पे वैक्सीन जो है वो बनाई जाती हैं ताकि ह्यूमंस को और जो एनिमल्स हो उनको बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सके। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।